हमारे पास जिसमें आपको एग्जामिनर ने दिए हैं दो ऑप्शंस। उससे अगर डेल्टा लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट एक्स टेक दैट विल रिक्वायर द प्रोडक्शन ओवर 3 मंथ्स पीरियड। 3 महीने हमने से प्रोडक्शन करनी है। नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? नजर आ रहा है? पहले किया बता रहे थे, इसको आगे से कनेक्ट करना है। ठीक है जी, आगे से कनेक्ट करना है तो आपको दोबारा करवा। ठीक है जी। स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोडक्शन। द कंपनी हैज टू प्रपोजल्स। दो प्रपोजल। सर किसके लिए प्रपोजल है? मशीनरी के लिए। प्रपोजल ए, लीज करें मशीनरी को 3 महीने के लिए और 1,80,000 रुपए पर मंथ पे करें। ठीक है जी। और एक काम करें कि सर एक रिफंडेबल डिपॉजिट लेकर आए और कंपनी के पास जमा करा, या रिफंडेबल डिपॉजिट लेकर आएंगे तो कंपनी को देंगे तो कंपनी हमें वापस देगी रिफंडेबल डिपॉजिट। ऐसा है, ये कंपनी की नहीं हो जाएगा डिपॉजिट, ये वापस मिलेगा हमें। हाँ, 1,80,000 का खर्चा होता रहेगा, लेकिन ये 3 मिलियन रुपए हम लेके कहां से आएंगे? करें 3 मिलियन आपको बैंक से लाने पड़ेंगे, बैंक को आप क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ सर, अगर मैं मशीनरी लूं प्रपोजल 1 में तो 3 महीने के मुझे 1,80,000 रुपए भी देने पड़ेंगे और 3 महीने का मुझे 3 मिलियन रुपए का 18% के हिसाब से सूद भी देना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम 1,30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मशीनरी रेंट पे लें। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि मिनिमम 6 महीने के लिए मिलेगी, ये मिनिमम 6 महीने के लिए मिलेगी, ये मिनिमम 6 महीने के लिए मिलेगी। और कुछ नहीं करना। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है? कौन सा ऑप्शन बेहतर है? कौन सा ऑप्शन बेहतर है इन दोनों में से? जी शाबाश, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ, लेकिन दोबारा करें। शाबाश, कौन सा ऑप्शन बेहतर है? शाबाश करें मेरे प्यारे बच्चों। जी कैसे किया आपने? मैंने कहा जी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में क्या दिया हमारे पास? 1,80,000 रुपए का रेंट है प्लस 3 मिलियन रुपए की अमाउंट है। इस पे आपको 18% का सूद देना है। कितने महीनों के लिए? 3 महीने के लिए। और ये भी कितने महीनों के लिए? 3 महीने के लिए। मुझे बताएं टोटल अमाउंट कितनी बनती है? ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है? ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 6,75,000। और दूसरा क्या हमारे पास? प्रपोजल 2 या ऑप्शन 2, ये क्या बनता है सर? 1,60,000 सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। कितना? मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। कितना? मल्टीप्लाई बाय 6 महीने। कितना? और इसमें और कुछ है? उसने कहा और कुछ है इसके अंदर? हाँ, उसने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी 18,000, जबकि ऊपर वाली मेंटेनेंस कॉस्ट 12,000 की लेसर पे कर रहा था। अब बताओ 1,60,000 सॉरी 1,30,000 है। 6 ये आ गया। और इसके अलावा सर इसके अलावा हमने मेंटेनेंस भी देनी है। कितनी? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 क्यों? क्योंकि जिस महीने काम होगा उसी महीने मेंटेनेंस देंगे हम। ऐसा है, जिस महीने काम होगा उसी महीने मेंटेनेंस देंगे। कितने का जी? 8,34,000। मुझे बताओ इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है? बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ये है। ऐसा है मेरे बच्चों, ये बेहतर ऑप्शन है, तो हमें प्रपोजल ए पर जाना चाहिए है। ऐसा है, ऐसा है। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं आज के पार्ट से। तैयार हो मेरे बच्चों? तैयार हो मेरे बच्चों? तैयार? आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं। इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। इसी प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। एक एक करके इस मटेरियल को देखते हैं। एक एक करके इस मटेरियल को देखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना। एक एक करके मैं आपको दूंगा और एक एक करके आपको मुझे जवाब देना है। वो कह रहे भैया एक कंपनी ने 4,000 यूनिट बनाने हैं एक प्रोडक्ट के स्टार एक्स के नाम से। 4,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाने हैं। उसके लिए हमें 3 किस्म के मटेरियल चाहिए। मटेरियल X90, B22, B77। 3 किस्म के मटेरियल है। वो कह रहे जी मटेरियल M90 ऑलरेडी ऑर्डर्ड 60,000 यूनिट्स एट 85। ये हमने कुछ ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया था, मंगवा लिए थे, हमारे पास पड़े हुए 85 रुपीस में। इनकी करंट मार्केट प्राइस 92 है। 92 है इनकी करंट मार्केट प्राइस। 92 है करंट मार्केट प्राइस। 90 कितने कितने यूनिट तुम्हारे पास पड़े हैं? 60,000। कितने में खरीद के लाए? 85 में। आज मार्केट बेचने जाएंगे कितने में बिकेगा सर? आज मार्केट से लेने कितने में मिलेगा? 92। उससे का जनाब पेनल्टी ऑफ 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप्लाइज इफ ऑर्डर इज कैंसिल्ड। ऐसा अब सुनना जरा। वो कह रहा भैया आपको 4,000 यूनिट बनाने हैं। ठीक है जी। 20 यूनिट्स ऑफ X90 इज रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ स्टॉक। मेरा सवाल है आपसे, फिनिश गुड्स की कितने यूनिट्स है? 4,000। हमें हर यूनिट पे कितना मटेरियल चाहिए? 20 केजी का। कितना हो गई? 80,000 है। ऐसा इस 80,000 को कह रहे 60,000 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने ऑर्डर कर दिया है। अभी आया नहीं होगा, रस्ते में है, लेकिन सर आ ही चुका है। ऐसे समझे 60,000 हमारे पास इफेक्टिवली मौजूद है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे प्यारे भाई इतना है, मार्केट से आपको 20,000 खरीदना है। मार्केट से आपको 20,000 खरीदना है। तैयार है जी? मुझे तो कह रहे हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4,000 फिनिश गुड्स की यूनिट्स बनाने। ठीक है जी। और एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल X90 हमें चाहिए है सर 20 यूनिट। तो इसका मतलब है 80,000 आपको मटेरियल X90 चाहिए। ठीक है जी। इसमें से 60,000 को कह रहे हैं हमने ऑलरेडी ऑर्डर किया। 20,000 ऑर्डर करना है। तो 20,000 जो ऑर्डर करना है वो तो सीधा सीधा मार्केट रेट पे ले लो ना। मार्केट रेट कितना है? मार्केट रेट कितना है? सीधा सीधा मार्केट रेट ले लो। मार्केट रेट कितना भैया? मार्केट रेट कितना है जो हमें बाहर से खरीदना है? कितना भैया? क्या मेरी आवाज आ रही है? मार्केट रेट है 90। इसको तो 92 पे ले। आमतौर पर जो मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है उसको एनआरबी पे लेते हैं, लेकिन यहाँ एनआरबी नहीं दी हुई है। यहाँ वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने ये जो स्टॉक खरीदा हुआ है ना 60,000, ये अगर आपको समझ नहीं आया ना, ये अगर आपको समझ नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो ये वापस कर दीजिएगा। वापस कर देंगे तो 25% पैसे काट के बाकी आपको वापस दे देंगे। तो टेक्निकली इसकी एनआरबी कितनी होगी?
तो टेक्निकली इसकी एनआरवी कितनी होगी? 85 रुपए के रेट से आपने खरीदा है, आपको इस 85 का 75% वापस कर दिया जाएगा। ये कितना बनता है? ये कितना बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कितना बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कितना बनता है? ये कितना बनता है मेरे प्यारे बच्चों? ये कितना बनता है? ये कितना बनता है? एनआरवी इसी तरह निकलेगी 63.75 63.75। ऐसा मुझे बताया सर मेरे पास कितने रुपए इससे आते हैं, कितने रुपए इससे आते हैं बताओ। दोबारा सुनो अंग्रेजी जुबान में। मैंने ये रिमोट मंगवा लिया है एक काम करने के लिए, ये रिमोट मंगवा लिया है काम करने के लिए, ठीक है जी, गौर से सुना। मैंने कुछ स्टॉक मंगवा दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट कल मंगवा लिया, इसका मतलब अगर तुम प्रोजेक्ट बंद करोगे तो ये एनआरबी पे जाएगा, ये बिकेगा किसी काम में नहीं। ऐसा एनआरबी सामान में दी हुई है। सप्लायर कह रहा है कि जी आप ये सामान मुझे ही वापस कर देना, 25% कम पैसे काट के 25% काट के मैं आपको पैसे वापस कर दूं। तो इसका मतलब जो आपने 85 रुपए का सामान लिया हुआ है, अगर प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो किसी काम में नहीं आए, किसी काम नहीं आए, किसी काम नहीं आएगा तो आपको सप्लायर को वापस करना है, ठीक है। या आपने मार्केट में जाकर बेचना है, मार्केट में बेचने के लिए कोई काम नहीं लिखी है, सप्लायर यहाँ से 25% कम में ले लेगा, तो 25% कम होता क्या ऐसा एनआरबी होगी ना, यानी 75 रुपए का 85 रुपए का सामान हमसे क्या करेगा सर, ये इन स्टॉक नॉट इन रेगुलर यूज। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन स्टॉक नॉट इन रेगुलर यूज है, इसी प्रोजेक्ट के लिए खरीदा गया, ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, ये स्टॉक किसी काम का नहीं। अब आमतौर पर कोई काम का स्टॉक नहीं होता, स्टॉक क्या करते हैं यार मेरे बच्चों, तुम लोगों को मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ा के 1000 दफा ये बात बताई है कि अगर एक रॉ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट किसी काम का ना हो, तो हम उसको इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे और एनआरबी लेंगे। अभी बच्चा कह रहा है इस्तेमाल तो हो रहा है, तो भाई इस्तेमाल कर रहे हैं तभी तो उसको एनआरबी पे ले रहे हैं। अगर हम उसको इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल ना करते तो क्या होता, एनआरबी होगी। एनआरबी यहाँ देने का तरीका थोड़ा सा है। एनआरबी किस तरह दी उसने, एनआरबी उससे बजाय लिख के दे देंगे 25% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का लॉस लिख दिया, ऐसा है। अब बताओ तुम मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि 60,000 यूनिट 63.75 पे और 20,000 यूनिट 92 पे कितना होता है, कितना आता है बच्चों? मैं अपडेट कर देता हूं चैनल सर क्या रही ये टोटल मिला के बता रहा हूं, टोटल मिला के बता रहा हूं सर 5,665,000 ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। ये X90 समझ आ गया, ये X90 समझ आ गया तो मैं अगले उस पे जाऊं, ये X90 समझ आ गया तो मैं अगले उस पे जाऊं, ऐसा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगला मटेरियल कौन सा देखो, मटेरियल B22 भी चाहिए। मटेरियल B22 कैन बी बॉट फ्रॉम द मार्केट एट 105, 105 का मार्केट से मिल जाएगा बिलो, अगर नहीं हमारे पास ऑल्टरनेटिव इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 78। हम इसको घर में भी बना सकते हैं, कितने में 78 में, तो सस्ता कहां से पड़ रहा है, बाहर से खरीदे घर में बनाए, बाहर से खरीदे घर पे ही रॉ मटेरियल बनाए, घर पे बनाए। लेकिन वो कह रहे भैया पर यूनिट विद फिक्स कॉस्ट एब्सॉर्ब्ड एट 30 रुपीस पर यूनिट। नहीं सर हम एब्सॉर्ब फिक्स कॉस्ट नहीं लेते, हम एब्सॉर्ब फिक्स कॉस्ट नहीं लेते। फिर वो कह रहे हैं इंटरनली B22 सफर्स अ नॉर्मल लॉस ऑफ 15%, नॉर्मल लॉस ऑफ 15%। इसका मतलब है जब भी तुम ये यूनिट बनाने जाओगे तुम्हें 15% का लॉस होगा। अब बताओ जो मटेरियल B22 है इसको हासिल करने के दो तरीके हैं, या तो मार्केट से हासिल कर लो, मार्केट से कितने का मिल जाएगा सर, मार्केट से मिल जाएगा 105 का, या घर पे बना लो, घर पे बना लो, घर पे कितने का पड़ेगा सर, घर पे पड़ेगा तो सही 78 का, लेकिन 15% लॉस के बाद, 15% लॉस के बाद, 15% लॉस के बाद, 15% लॉस का मतलब है, 15% लॉस का मतलब है, 15% लॉस का मतलब है कि सर अगर इसको बनाने जाओगे, इसको बनाने जाओगे तो 15% लॉस होगा, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये 78% को मैं डिवाइड कर दूं जिससे 85% से, देखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा सर, ये आएगा 91.7, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, घर पे बनाऊं इफेक्टिवली 1 केजी मुझे 91 का पड़ जाए वो बेहतर है, या मैं मार्केट से ले लूं 105। इफेक्टिवली मुझे 1 केजी 91.7 का मार्केट से पड़ जाए वो बेहतर है 91.76, या मैं 105 कर लूं सर, घर पे बना लें। कितने यूनिट आपको B22 के चाहिए, B22 के 12 यूनिट लगेंगे, 12 यूनिट लगेंगे, और सर 4000 आपने फिनिश गुड्स के यूनिट बनाने, तो मैं कह रहा हूं जी 4000 फिनिश गुड के यूनिट्स, हर यूनिट पे 12 केजी मुझे B22 चाहिए और 91.76 इसकी कॉस्ट है। कितना आता है देखो, कितना आता है मेरे बच्चों, कितना आता है, नहीं ये फिगर गलत निकाली तुमने, ये फिगर गलत निकाली तुमने, वेरी गुड सर, दिस इज 4404480, ऐसा। ये आ गई मेरे पास दूसरी कॉस्ट B90 के बाद, ये सॉरी कौन सा हमारे पास X90 के बाद B22 मटेरियल की कॉस्ट, ऐसा है। ये पहले कॉपी करो, इससे आगे जाए, ये कॉपी करो, इससे आगे जाए, ये कॉपी करो, इससे आगे जाए। अच्छा यार ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड प्रॉपर्ली हो नहीं रहा, तो मैं आपको यही क्लास जो है वो पोर्टल पे डाल के दूंगा, लेकिन वो मेरी ऑलरेडी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास इसी चीज की, ये बिल्कुल अपलोड होगी, ठीक है जी। क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़े, तीसरा लॉस का लॉजिक समझा दें। देखो एक चीज है, ये मुझे पड़ रहा है 75 रुपए का, लेकिन इफेक्टिवली ये 85% एक चीज का, 15% का लॉस निकल चुका है, ठीक है जी, 15% का लॉस निकल चुका है। सीधी सी बात है सर, आपको अगर ये 78 नजर आ रही है, इफेक्टिवली 85% है, 85% है, 15% के लॉस के बाद ही आया है, तो इसको क्या करूंगा 85% से डिवाइड करूंगा, ताकि मुझे क्या पता चल जाए कि यार लॉस से पहले पोजीशन क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा है, ऐसा है। आइए जरा एक और मटेरियल देखते हैं। पहले वाले में 25% पेनल्टी वाला सीन वो इंडिकेट कर रहा है नॉट इन रेगुलर यूज, बिल्कुल आगे बढ़ो।
तीसरे मटेरियल पे आओ, तीसरा मटेरियल खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, तीसरा मटेरियल खुद सॉल्व करो, शाबाश, खुद सॉल्व करो, शाबाश। हाँ जी, बड़े आगे बच्चों, कर लिया मटेरियल सी कर लिया, तीसरा मटेरियल कर लिया, क्वेश्चन पूरा मैं देखा नहीं भाई, एक पार्ट में कर रहा है भैया, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया हमारे पास मटेरियल D77 कैन बी परचेज्ड एट ₹22 per unit, ठीक है जी, मटेरियल D77 भी आपको चाहिए कि ₹22 में आराम से मिल सकता है। इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद Z99, आप चाहो तो इन दोनों से मटेरियल यूज कर सकते हो। Z99 8000 यूनिट आपका स्टॉक में मौजूद है ड्यू टू ओवर परचेज, ठीक है। Z99 कैन बी प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹12 per unit। सर आप चाहे ना तो दो मटेरियल है, एक D77 ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, D77 आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, कितने का? D77 आपको मार्केट से लेना पड़ेगा कितने का? ₹22, नजर आ रहा है? D77 आपको लेना पड़ेगा मार्केट से ₹22, नजर आ रहा है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि आप Z99 इस्तेमाल कर लें, Z99 इस्तेमाल कर लें। Z99 सर मौजूद है हमारे पास, उसमें ₹12 का आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ये ओरिजिनली जो है ना वो ₹6 में लिया गया था, लेकिन ₹4 में बेचा जा सकता है, ₹4 में बेचा जा सकता है। मेरा आपसे सवाल है सर, कौन सुना? मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है सर, Z99 आमतौर पे ₹4 में मार्केट में बिक जाएगा, आप उसको ना बेचें, ये ₹4 से रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, और इसमें खर्चा करने ₹12 का कितना हो जाएगा? ₹16 हो जाएगा। तो बताओ सर, हम ₹22 का मटेरियल लेके सर उसको इस्तेमाल करें, या एक मटेरियल जो ₹4 का आराम से बिक सकता है सर उसको हम बेचें ₹4 का, या उसको इस्तेमाल करने से ₹12 खर्चा करने के बाद इफेक्टिवली हमें ₹16 हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें क्या करना चाहिए? ₹16 पे जाना चाहिए, ₹22 जाना चाहिए, ₹16 जाना चाहिए, ₹22 जाना चाहिए सर। सर आपको ₹16 जाना चाहिए। सर कितना यूनिट चाहिए Z99 के? एसी वो कह रहा है जी हमें 6 यूनिट चाहिए। तो सर 6 यूनिट कहां से आएंगे? और से देखिएगा, 4000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, 4000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय मेरे बच्चों 6 कितने हो गए? 24000 यूनिट। भैया 24 के 24000 यूनिट पे तो Z99 नहीं लग सकेगा ना। 24 में से आपको वो कह रहे हैं कि Z99 स्टॉक में कितना पड़ा है? Z99 स्टॉक में कितना पड़ा? 8000। तो मेरे प्यारे बच्चों 8000 को तुम ले लो ₹16 में, ये हो गया Z99। और बाकी जो 16000 यूनिट आपको चाहिए ये आप ले आओ कितने पे? ₹22। कितना बनता है ये? कितना बनता है मेरे प्यारे बच्चों? कितना बनता है? ये बनता है 1,28,000। ये कितना बनता है? 3,52,000। ऐसा ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 4,80,000। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ हमारे पास ये तीनों मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई तुम्हें? ये तीनों मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई? इस तरह का अगर एक और सवाल आपको दूं तो मैनेज कर लोगे? इस तरह का अगर एक और सवाल आपको दूं तो मैनेज कर लोगे? पक्का जी? ये कॉपी करो तो मैं आपको लेबर से रिलेटेड काम दे देता हूं सर, शाबाश।